के पास लाल सेना का युद्धाभ्यास। क्या दो मोर्चों पर होगा जंग का आगाज? शी जिनपिंग के डबल गेम का पर्दाफाश। चीन इकलौता ऐसा देश है जो कोरोना काल में भी मौके तलाश रहा है। चीन इकलौता ऐसा देश है जो संकट काल में भी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने की अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीट रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और फिलहाल दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में। एक तरफ चीन की सेना तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में युद्धाभ्यास करती नजर आई। मकसद भारत की ओर से मिल रही चुनौतियों से निपटना, भारत के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने की अपनी ताकत में इजाफा करना। तो दूसरी तरफ ताइवान के करीब फुजियान प्रांत में पीएलए की 72वीं ग्रुप आर्मी समंदर और आसमान में जंग लड़ने की अपनी क्षमताओं को परखती नजर आई। इसके पीछे वजह है हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का इसी इलाके में किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। माइंड गेम खेलने में चीन खुद को माहिर मानता है। चीन को लगता है कि उसकी विशालकाय सेना से दुनिया के दूसरे देश डर जाएंगे और वो खुद को महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर पाएगा। लिहाजा शी जिनपिंग ने डबल गेम खेलते हुए पहले एलएसी और उसके बाद ताइवान के करीब अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन चीन ये भूल गया कि उसने अपने ही हाथों अपनी ही तबाही की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों मुंह खाने के बाद चीन बदले की आग में जल रहा है। चीन की सेना कई विवादित इलाकों से तो पीछे हट गई है, लेकिन रेड आर्मी ने अपनी सैन्य तैयारियों को एक बार फिर धार देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें इसकी बांध की। चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख की दूसरी तरफ बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन की सरकारी मीडिया ने इस सैन्य अभ्यास के वीडियो भी दिखाए हैं। खबरों की माने तो पूर्वी लद्दाख के उस पार तिब्बत में चीन वायुसेना के करीब 22 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इनमें J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि ये फाइटर जेट चीन की सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कंक्रीट के कुछ ढांचे भी बनाए गए ताकि यहाँ मौजूद लड़ाकू विमानों की संख्या को खुफिया रखा जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों ने वहां के होटान, गारगुंसा और काशगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। इन एयरबेस को हर तरह के फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हाल ही में अपडेट किया गया है। चीन जो ये युद्धाभ्यास कर रहा है एलएसी के साथ तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस में, जिसमें कि काफ़ी एयर बेसेस को उसने एक्टिवेट किया है और वहाँ पे एयर डिफेंस की भी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो ये आने वाला समय है, इस ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन भारत के साथ लगे एलएसी के लिए है और एयर डिफेंस का ये जाहिर करना होता है कि जो हमारी क्षमता बढ़ी है, हमारे पास जो युद्धपोत आया है राफेल जहाज का, उसके हिसाब से जो उन्होंने वॉर गेमिंग की होगी तो उनको ज़रूरत पड़ रही है कि वो तिब्बत के एरिया में कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करना है उसके हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन ने पैंगोंग से तो अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन दो इलाकों में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हटाए। ये एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक विमानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए अप्रैल-मई में भारत ने एलएसी के पास अपने एयरबेस पर राफाल के साथ सुखोई 30 और मिग-29 भी तैनात किए हैं, जो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। तीन अमेरिकी सीनेटर की ताइवान यात्रा ने शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया
और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। यही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ताइवान पहुंचना भी चीन को खटक रहा है। लिहाजा लाल सेना ने एक बार फिर नीले पानी में अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन की नौसेना ने ताइवान के करीब स्थित अपने फुजियान प्रांत में बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के बड़े जंगी जहाजों ने तो शिरकत की, जमीन और पानी में चलने वाले बख्तरबंद वाहनों ने भी हिस्सा लिया। चीन ताइवान के करीब जंग की प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत से वाकिफ तो कराना चाहता है ही, चीन इसके जरिए ताइवान पर भी दबाव बनाना चाहता है। ये खास तौर पे जो ट्रेनिंग है ये साउथ चाइना सी और जो बाकी उनके जो बुनियादी तौर पे ईस्ट चाइना सी में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनके हिसाब से, जो उनके लिटरल स्टेट्स के इश्यूज हैं विभिन्न देशों के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेनिंग है जो कि चीन नॉर्मल कंडीशंस में भी काफ़ी करता है, काफ़ी संघर्ष करता हुआ आया है इस महीने में। और ये जो कोविड के दौरान हो रहा है ये इसी को दर्शा रहा है कि जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको बरकरार रखते हुए और जो उसके डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनको सुचारू रूप से जिंदा रखते हुए जो उसकी कार्रवाई चल रही है पिछले साल से, उसको ये और तेजी दे रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके से कमजोर नजर आया तो उसके विरोधी उस पर हावी हो जाएंगे। यही वजह है कि चीन एक तरफ भारत के साथ संवाद के बाद सीमा विवाद को दोबारा तूल देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर कई देशों के साथ बिना वजह उलझ रहा है। मलेशिया के हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ इसकी बानगी है, लेकिन ड्रैगन इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसकी साजिशें ही उसकी तबाही का सबब बनेंगी। न भारत उसे बख्शेगा और न अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र। एलएसी पर चीन की नई चाल। एलएसी पर किए अत्याधुनिक हथियार तैनात। शांति वार्ता की आड़ में चीन की नई साजिश। – 2020 में गलवान घाटी में भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद चीन एक बार फिर एलएसी पर शरारत पर उतर आया है। एलएसी से सैनिकों को हटाने और शांति कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी भारत चीन सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। लद्दाख में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, चीन की सेना वैसे वैसे अपनी चालबाजियों पर उतरना शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान चीन को भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा हो चुका है। लिहाजा भारतीय सेना से निपटने के लिए चीन ने अपने सैनिकों और सैन्य अड्डों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। इस सारी कवायद में चीन की सेना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और उसने एलएसी के पास मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर अत्याधुनिक टैंक, एयर डिफेंस गन, आर्मर्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों की तैनाती शुरू कर दी है। उनके सर्वेलेंस सिस्टम्स और उनकी जो बॉर्डर के ऊपर जो शैलो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है या ह्यूमन रिसोर्सेज जो वहाँ पे है, सभी कुछ एक्टिवेटेड है। तो ऐसा नहीं कि चाइना हमारे को सरप्राइज कर पाएगा। सैटेलाइट इंटेलिजेंस से उनकी जो डीपर एरियाज है तिब्बत के, वहाँ से जो भी मूवमेंट होंगे वो पिकअप होंगे और वो पिकअप होकर जब वो फॉरवर्ड एरिया के पास पे पहुंचेंगे तो हमारी जो रेडार्स एक्सेट्रा या ह्यूमन एलिमेंट्स जो वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं उन सब से हमारे को खबर मिल जाएगी। भारतीय सेना ने चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी आर्टिलरी में शामिल
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैंड को LSC पर तैनात किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत को डराने के मकसद से पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 122 mm को तैनात किया है। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर है और इसे चीन की सेना की बैकबोन के तौर पर देखा जाता है। चीन पूर्वी लद्दाख में आर्मर्ड टाइप 63 आर्मर्ड पर्सन कैरियर का इस्तेमाल बंद कर रहा है। चीन सेना अब अपने नए ZBL-09 आर्मर्ड पर्सन कैरियर का इस्तेमाल करेगी। इसे स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। इस बख्तरबंद गाड़ी में 3 क्रू और 7 से 10 सैनिकों के बैठने की जगह है। इस व्हीकल में अंदर बैठे सैनिकों के लिए एक फायरिंग पिट मौजूद है। यह आर्मर्ड व्हीकल 30 mm की मशीन गन से लैस है। इसके अलावा इस पर 7.62 mm की एक और मशीन गन भी लगी हुई है। ये कॉम्बैट व्हीकल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस है। जिस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, उसी वक्त चीन अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को बदलने में जुटा हुआ था। सूत्रों की माने तो भारत से लगते उसके शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को उसने नए फाइटर एयरक्राफ्ट, नए टैंक, नए आर्टिलरी गन्स और उसी के जैसे कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर दिया। दरअसल गलवान की हिंसा के बाद से चीन ने अपने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को बड़ी तेजी से अपग्रेड किया है। यही नहीं, उसने तो अपने कमांडरों को भी बदल दिया है जो कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे। कहा जा सकता है कि चीन जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, वो भारत के साथ शांति वार्ता की आड़ में कोई नई साजिश बुन रहा है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में अपने सैन्य साजो सामान और रसद को अपने सैनिकों तक पहुंचाने के लिए PLA ने लंबी दूरी के लॉजिस्टिक सपोर्ट मिशन को पूरा करने की गरज से एक खास ऑल टेरेन व्हीकल को शामिल किया है। ये व्हीकल 5000 मीटर यानी कि 16000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकता है। इसे खास तौर पर प्लेटू यानी पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है और ये एक बार में 1.5 टन सामान ले जा सकता है। ये व्हीकल 35 डिग्री एंगल वाली ऊंचाई पर भी आसानी से चढ़ सकता है। चीन पिछले कुछ समय से हाई एल्टीट्यूड इलाकों में अपने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर खासा ध्यान दे रहा है। लिहाजा तिब्बत में उसने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और Z-20 टैक्टिकल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो काफी कैजुअलिटीज हुए हैं चाइनीज के, उनको काफी ट्रूप्स को वापस ले जाना पड़ा है और उनकी जो रोटेशन है, ट्रूप्स की रोटेशन है, वो हमारे से कई गुना फास्टर है। बट इन सब जो अगर उनकी तैयारी को देखें, उनकी एक्सपीरियंस को देखें या उनकी फोर्स मॉडर्नाइजेशन को देखें तो मेरे ख्याल में हाई ऑल्टीट्यूड में इंडियन आर्मी का मुकाबला करना चाइनीज के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल होगा, बट जरूर मुश्किल होगा। हाल ही में चीन ने रूस से